बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही। आप वहां ना तो वीडियो बना पाएंगे और ना ही रील्स बना पाएंगे। शिव का धाम, दुनिया के 12 महाज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ, जहां आज भीड़ है, शोर है, कई लोग बिना दर्शन के ही लौट रहे हैं और कई दिनों तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है, तो कई लोगों की मौत भी हो रही है। एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां महारथी पांडवों ने मोक्ष की कामना से घोर तप किया और सालों से कई भक्त भी इसी शांति और मोक्ष की आस में भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आज यहाँ इतनी भीड़ जमा हो रही है जिसे संभालने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। नतीजा, लोगों की मौत, जानवरों पर अत्याचार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और सबसे ज्यादा हिमालय के नेचुरल इकोसिस्टम पर दबाव। बड़े रोड्स, हेलीकॉप्टर्स और वीआईपी दर्शन जैसे कन्वीनियंसेस ने इस जगह को एक होली प्लेस से बदलकर एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। आज लोग यहाँ घूमने आते हैं, दर्शन करने नहीं बल्कि वीडियोस बनाकर फेम पाने के लिए आते हैं। इस साल मई के महीने में जब मंदिर के द्वार खोले गए तो पता चला कि दर्शन के लिए करीब 75,000 लोग जमा हो गए। हर किसी को अपने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए पहले दर्शन की वीडियो चाहिए थी। नाच गाने से लेकर मैरिज प्रपोजल्स, ढोल नगाड़े के शोज, हर तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है। यहाँ एक ऐसी भूमि पर जिसे शिव जी का धाम माना जाता है, वो पावन जगह आज एक टूरिस्ट साइट बन के रह गई है। तो आखिर कौन जिम्मेदार है इस सबका? गवर्नमेंट या फिर सोशल मीडिया? क्या सच में इतने लोगों को केदारनाथ जाना चाहिए? ओवर क्राउडिंग, एनिमल अब्यूज, क्लाइमेट वार्निंग्स, ओवर डेवलपमेंट, इस सब का क्या असर हो रहा है केदारनाथ के नाजुक इकोसिस्टम पर? और क्या इस सब से 2013 जैसा एक और प्रलय आ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। केदारनाथ का महत्व जानने के लिए उससे जुड़ी कहानियां और इतिहास जानना बहुत जरूरी है। केदारनाथ का सबसे पहला मेंशन स्कंद पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार केदारनाथ वो स्थान है जहां से शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को धरती पर अवतरित किया था। लेकिन इस मंदिर की स्थापना की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों पर शर्मिंदा थे। उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने अपने ही परिवार पर शस्त्र चलाए। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन महादेव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप लिया और हिमालय की पहाड़ियों में छुप गए। जब पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो उनसे दूर जाने के लिए जमीन के अंदर जाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें उनकी पीठ से पकड़कर जोर से खींचा। माना जाता है कि इसी वजह से उस बैल के 5 टुकड़े हो गए और वो जहां जहां गिरे पांडवों ने उन जगहों पर मंदिर बनाए। इन्हीं को पंच केदार कहा जाता है, जिनमें से एक है केदारनाथ। इन पंच केदार की स्थापना के बाद पांडवों ने केदारनाथ में कई अरसों तक घोर तप किया और आखिर में शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें हत्या के पाप से मुक्त किया। तब से यहाँ उस बैल के कुबड़ यानी हम्प को एक महाज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पांडवों के बाद कई सदियों तक ये मंदिर बर्फ की चादर से ढका रहा था, जब आखिर आदि शंकराचार्य ने इसे ढूंढकर पुनः स्थापित किया। हिंदू फिलॉसफी वेदांता के रचयिता आदि शंकराचार्य ही हैं, जिन्होंने मॉडर्न डे सनातन धर्म को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। उनके बताए हुए ज्ञान के मार्ग में 4 धाम भी शामिल है, एक ऐसी यात्रा जो इंसान अपने जीवन के अंतिम चरणों में करता है। अपने सारे कर्म निभाने के बाद वो अपने सभी बंधनों का त्याग कर स्वयं को ढूंढने और मोक्ष पाने की यात्रा पर निकलता है। एक ऐसी यात्रा जो एक कड़े इम्तिहान की तरह होती है। उसे कई मुश्किलों का सामना कर बिना हार माने आगे बढ़ना होता है, तब जाकर उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और चारों धामों की यात्रा खत्म कर जब वो आखिर में केदारनाथ पहुंचता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, इन चारों धामों का हमारे इतिहास में एक खास महत्व रहा है। लेकिन केदारनाथ की महिमा को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में ही इसी स्थान पर समाधि ग्रहण की। केदारनाथ का इतिहास, इसकी पवित्रता और कल्चरल सिग्निफिकेंस हमारे धर्म और जीवन का एक हिस्सा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझता है और अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। लेकिन क्या होता है जब ईश्वर से मिलने की जगह पर कुछ ऐसी चीजें होने लगें जिससे ईश्वर ही नाराज हो जाएं? 17 जून 2013 की शाम
केदारनाथ के इतिहास की सबसे डरावनी शाम थी। सुबह के 4 बजे रोज की तरह केदारनाथ की घाटी में लोग अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह नजारा पूरी तरह तबाही में बदल जाएगा। कुछ दिन पहले शुरू हुई बारिश की वजह से केदारनाथ के पास बना हुआ चोराबारी ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगा। ये वही ग्लेशियर है जिससे मंदाकिनी नदी और चोराबारी लेक बनती है। जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघला, अगले कुछ घंटों में नदी का पानी बढ़ने लगा। शाम 7 बजे तक चोराबारी ताल का बांध टूट गया। ग्लेशियर के पिघलने और भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग हो गई। मिट्टी, पत्थर और मलबे की बाढ़ तेजी से केदारनाथ की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे केदारनाथ के आसपास की सारी नदियां ओवरफ्लो होकर मंदाकिनी नदी में आकर मिल गई और सब कुछ एक साथ फ्लड हो गया। करीब 170 लोग मारे गए और 4000 से ज्यादा लोग गायब हो गए, जिन्हें मरा हुआ प्रिज्यूम किया गया। हजारों घर उजड़ गए, जानवर खो गए। वो भयानक शाम आज भी हर लोकल के दिल में डर पैदा करती है। वो शाम जब दुनिया ने शिव का प्रकोप देखा था। वैसे देखा जाए तो केदारनाथ की ज्योग्राफी अपने आप में ही एक नाजुक स्टेट में नजर आती है। हिमालय के बीच 12,000 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है केदारनाथ। हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है। ये पर्वत जमीन के 2 टुकड़ों को मिलाकर बनते हैं और ये टुकड़े आज भी आपस में एक दूसरे से घिस रहे हैं, जिस वजह से ये पर्वत हर साल ऊंचा होता जा रहा है। इसीलिए इसे ज्योग्राफिकली एक सेंसिटिव एरिया कहा जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। इसी के साथ ये पर्वत बर्फ की चादर से ढका रहता है, जिस वजह से कई ग्लेशियर्स फॉर्म हो जाते हैं। ग्लेशियर समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक नदी की तरह बहती हुई बर्फ कभी भी कैसे भी खिसक सकती है, और जब ये खिसकती है तो अपने साथ नीचे की जमीन के टुकड़े को लेकर खिसकती है। ऐसे एरियाज को बहुत नाजुक माना जाता है। किसी भी तरह की एक्सटर्नल या इंटरनल वाइब्रेशन से लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट का हमेशा खतरा बना रहता है। इतने सेंसिटिव एरिया होने के बावजूद यहाँ प्रकृति ने अपने आप को एक अलग ढंग से ढाला है। हिमालय का अपना नेचुरल इकोसिस्टम है जो सदियों से इवॉल्व हुआ है। कई ऐसे पक्षी हैं जो शांत जगहों की खोज में हिमालय पर पहुंचते हैं। तो सोचिए क्या होगा एक डिजास्टर प्रोन एरिया में जब वहां जमीन में ड्रिलिंग की जाएगी, रास्ते बनाने के लिए वहां माइनिंग की जाएगी, ब्लास्ट किए जाएंगे। जो पेड़ पौधे जमीन को पकड़े हुए हैं उन्हें हटाकर वहां अनगिनत होटल्स और बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। कई लोकल्स का मानना है कि यही वो कारण है जिस वजह से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना प्रकोप दिखाया। रिपोर्ट्स की माने तो पहाड़ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम इतनी भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन को झेल नहीं पाया और इसने नेचुरल डिजास्टर्स की संभावना को बढ़ा दिया। लेकिन क्या हमने फिर भी कोई सबक सीखा? इन फोटोज को देखो। रोड्स पर कई दिनों तक ट्रैफिक जाम, ट्रैकिंग रूट्स पर चलने के लिए जगह नहीं। मई 2024 में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने खुद प्रेस से कहा कि जितनी संख्या में लोग केदारनाथ आ रहे हैं उन्हें हैंडल करने की व्यवस्था है ही नहीं। ये ट्रेंड पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। हर साल मंदिर आने वाले लोगों के नंबर्स नया रिकॉर्ड बनाते हैं और इस सबके मेजरली 2 कारण हैं, प्रमोशन और कन्वीनियंस। 2010 में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किया गया और यहीं से वीआईपी दर्शन, लग्जरी वेकेशंस जैसे कई ऑप्शन खुलने लग गए। 2013 के बाद जब केदारनाथ का रीडेवलपमेंट शुरू हुआ, तब से गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स की कन्वीनियंस को बढ़ाया जाए। ऐसा करने के लिए बेहतर रोड्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स को चौड़ा किया जा रहा है, मंदिर पहुंचने की ट्रैकिंग रूट को जितना हो सके क्लियर किया जा रहा है। 2017 में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने के लिए चलो केदारनाथ कैंपेन लॉन्च किया, जिससे लोगों को ये यात्रा करने के लिए एनकरेज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिससे रोड्स और हाईवेज का विकास हुआ और एक्सेसिबिलिटी बढ़ी। लोकल कम्युनिटीज ने भी इस मौके का बखूबी फायदा उठाया है। जो लोग पहले ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस में थे वो अब टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस में शिफ्ट हो चुके हैं। शॉप्स, होटल्स, रोड साइड स्टॉल्स, गेस्ट हाउसेस, खच्चर, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, टूरिस्ट गाइड्स। माना जाता है कि 6 महीनों के पीक सीजन में करीब 50,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। लेकिन एक चीज इस बढ़ती भीड़ का सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। ये ग्राफ देखो कैसे 2015 से 16 के बीच केदारनाथ आने वाले लोगों की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई। और इसी समय क्या हो रहा था?
जियो। इंडिया में इंटरनेट का बूम 2015 से शुरू हुआ। सबके पास इंटरनेट आ चुका था। इंटरनेट पर लोगों ने धार्मिक कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उनका मन हुआ केदारनाथ जाने का। और कोविड के बाद से तो ये आंकड़े हर साल 2-3 गुना बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के समय हम सभी करीब 2 सालों तक अपने घरों में बंद रहे। बहुत सारे लोगों ने मौत को करीब से देखा और इस सब का नतीजा ये हुआ कि मौका मिलते ही लोग बड़ी तादाद में भक्ति और शांति की खोज में भगवान के धाम पहुंचने लगे। पर दिक्कत ये हुई कि वहां उन सबको शांति की जगह सिर्फ भीड़ और शोर मिला। 2019 में करीब 9 लाख लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए थे, लेकिन कोविड के बाद 2022 में 15 लाख लोग पहुंच गए और सिर्फ 2 साल बाद 2024 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 70 से 75 लाख लोग केदारनाथ में दर्शन करेंगे। आज सोशल मीडिया के जमाने में जो चीज वायरल हो जाती है वो ट्रेंड बन जाती है। कई लोग उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं तो कई लोग वायरलिटी से मिलने वाले फेम को। इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं, उन्हें वायरल करते हैं, जिससे और लोग इंस्पायर होते हैं यहाँ आने के लिए। इसी वजह से धीरे धीरे केदारनाथ में भक्ति के लिए हाथ जुड़े हुए कम और सेल्फी लेने के लिए ऊपर उठे हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। पहले जहां लोग स्पिरिचुअल रीजंस के लिए आते थे, वहां आज सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए आते हैं। इस वीडियो में देखिए, आरती के समय लगभग हर कोई आरती का अनुभव करने के बजाय बस वीडियो निकालने की होड़ में लगा हुआ है और देखते ही देखते ये कंटेंट क्रिएटर्स वायरल होने के लिए कुछ भी करने लग गए। कोई आइटम सॉन्ग्स पर नाच रहा है तो कोई ढोल नगाड़ों पर शो कर रहा है। पिछले साल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को केदारनाथ मंदिर के सामने प्रपोज किया। इस सब से ना सिर्फ मंदिर की पवित्रता भंग होती है, बल्कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से सिर्फ भगवान के लिए दर्शन करने आए हैं, जो पूरी निष्ठा से 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर बाबा केदारनाथ की भव्य आरती में शामिल होने आए हैं, उनका एक्सपीरियंस खराब होता है और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। उस प्रपोजल वाले इंसिडेंट के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ टेम्पल अथॉरिटीज ने मंदिर के अंदर और आसपास में कैमरास और फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग पर बैन लगा दिया। लेकिन ये रूल सिर्फ पेपर पर ही रहा, क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ में इस रूल को एनफोर्स किए जाने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के गर्भगृह में आप भगवान से जुड़ सकते हो, उनसे संवाद कर सकते हो। ये एक बहुत ही पर्सनल, इंटीमेट और स्पेशल मौका होता है। इसलिए ऐसे में भगवान से कनेक्ट करने के बजाय रिकॉर्डिंग करके उसे सोशल मीडिया पर डालना सही बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ केदारनाथ के लिए है। दुनिया भर में सारी फेमस रिलीजियस जगहें, तीर्थ स्थान, मंदिर, हर जगह ये रील्स बनाने वाली भीड़ आ चुकी है। भयंकर प्रमोशन से हर जगह ही भीड़ बढ़ रही है। लेकिन 2018 में केदारनाथ पर बनी मूवी और उससे जुड़ी कई रील्स ने इस मंदिर को सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर कर दिया है। इस साल तो ये देखा गया कि केदारनाथ में बद्रीनाथ से ज्यादा लोग आए थे। एक 4 धाम की यात्रा जिसका आखिरी स्थान है केदारनाथ, वहां दूसरी जगहों से ज्यादा लोग कैसे और क्यों? क्या ये जगह अब तीर्थ स्थान से बदलकर सिर्फ घूमने की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है? हिंदू धार्मिक स्थल जैसे केदारनाथ अपने शांत वातावरण के लिए जाने जाते थे, जहां लोग अपने आप की खोज में आते थे, मेडिटेट करने। लेकिन आज यहाँ सिर्फ भीड़ और शोर सुनाई देता है। लोग यहाँ अब स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के बजाय अब सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए आ रहे हैं। इस सब की वजह से कई ऐसे प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं जो न सिर्फ इस स्थान की दिव्यता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि एक खतरनाक अंजाम की ओर इशारा करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंट की हुई एक स्पेशल कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि केदारनाथ मंदिर के लिए रोजाना 5000 यात्रियों की लिमिट रखी जाए। लेकिन फिर भी आज कम से कम 13,000 लोग यहाँ ऑफिशियली अलाउ किए जाते हैं और कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके चले आते हैं। इस सब की वजह से कई सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखी जाती हैं। होटल्स में जगह ना होने के कारण रूम्स को 10-15 गुना तक बढ़ा के बेचा जाता है। इसी वजह से कई लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती और वो सड़क पर सो जाते हैं। 2013 फ्लड्स के बाद एक सर्वे में पाया गया कि जिस रात बाढ़ आई थी उस रात केदारनाथ में सिर्फ 23,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ 40,000 से ज्यादा लोग थे। जहाँ एक तरफ बढ़ती हुई भीड़ की वजह से कई लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और ओवर द इयर्स लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस सब की वजह से मासूम जानवरों पर अत्याचार हो रहे हैं,
जो लोग केदारनाथ की 16 किलोमीटर की ट्रैक नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उनके लिए कई सुविधाएं हैं, जिनमें से एक है खच्चर पर सवारी करना। गवर्नमेंट मैंडेट के अनुसार किसी भी खच्चर को दिन के 2 से ज्यादा राउंड्स नहीं लगवाए जा सकते, लेकिन लालच में आकर इनके मालिक इन्हें 4 से 5 राउंड्स भी लगवाते हैं। जब ये जानवर थक कर आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं तो इन्हें कोड़े मार मार कर चलवाया जाता है, ज्यादा एनर्जी के लिए इन्हें भारी स्टेप। तो आखिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? जैसा कि हमने कहा, कन्वीनियंस और तरक्की से किसी को कोई इशू नहीं है। अगर टूरिज्म से लोकल कम्युनिटीज को नौकरियां, देश को इनकम और धर्म का प्रचार हो रहा है तो इसमें क्या खराबी है? लेकिन इस सब में हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए: सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेंस। सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकना, स्ट्रिक्टर एनिमल लॉज और रेगुलर इंस्पेक्शन की खास जरूरत है। यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि किसी भी जानवर को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश ना किया जाए और उस पर जबरदस्ती ना की जाए। इसी के साथ लेबर लॉज को भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। हर सर्विस के प्राइसेस को रेगुलेट करके फिक्स कर देना चाहिए, ताकि बढ़ती डिमांड में ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश में पिट्ठू अपनी या अपनी सवारी की जान जोखिम में ना डाले। और इस सब के अलावा केदारनाथ में आने वाले यात्रियों पर एक स्ट्रिक्ट लिमिट लगानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और भी रिजिड करने की जरूरत है, ताकि लिमिट से ज्यादा लोग ना आ पाएं। इससे ना सिर्फ उनकी जान सुरक्षित रहेगी, उन्हें एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल पाएगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रकृति पर भी कम जोर पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी, बड़ी नहीं भरोसेमंद सड़कें बनानी होंगी। ओवर डेवलपमेंट और माइनिंग जैसे एक्टिविटीज को रोकने के लिए प्रॉपर ज्योग्राफिकल एनालिसिस जरूरी है। इसके लिए साइंटिफिक स्टडीज और एक्सपर्ट एनालिसिस का सहारा लेना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा, जिसमें रैपिड कंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जाए और एनवायरनमेंट को लीस्ट डैमेज हो। सस्टेनेंस, केदारनाथ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक धार्मिक तीर्थ स्थान है। इस बात पर सबसे खास ध्यान देने की जरूरत है। हमारे धर्म और इतिहास में इन जगहों का एक पर्पस था, इनका अपना महत्व था। उस धार्मिक महत्व को और इस स्थान की दिव्यता को बरकरार रखना हम सभी का धर्म है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो एक साधन है हिमालय को पूजने का। वो हिमालय जहाँ शिव जी वास करते हैं। कई लोग तो हिमालय और भगवान शिव को एक सा समझते हैं कि वो पूरा पहाड़ स्वयं शिव है। इसलिए कई लोगों को अक्सर हिमालय पर शिव जी की छवि दिखाई देती है। शिव किसी मंदिर में थोड़ी समा सकते हैं, वो तो हर कहीं है। हिमालय की उन पहाड़ियों में ऐसी ऊर्जा है जो आपको खुद से मिला सकती है, अपने सच से अवगत करा सकती है। वो ऊर्जा शिव है। ये अच्छी बात है कि आज के समय में यह जगह हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि केदारनाथ सिर्फ एक टूरिस्ट साइट नहीं बल्कि एक पिलग्रिमेज साइट है, महादेव का घर है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।